खुल के जिसका जिक्र करना चाहता है तू अपना चौक सजा, अपना बाजार सजा, मिंबर सजा, मजमा बुला। इधर हम बैठ जाते, इधर तू बैठते। तुम्हें हुसैन से दुश्मनी करनी है ना, तो हुसैन का दुश्मन यजीद था, फिर सामने सामने बैठ जाते हैं। मैं हुसैन की माँ का किरदार करता हूँ, तो यजीद की माँ का किरदार। जिस ये जी उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, मैं नहीं मानते, जबरदस्ती मनवाना तूने। ये मातम क्यों करते? हमने कभी तुझसे पूछा है तू तरावियां क्यों पढ़ता है? हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद, क्या हाल गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी रिप्लाई टू मुनकिर अली एंड औलाद यजीद। औलाद यजीद मतलब यजीद के चाहने वाले, यजीद के बच्चे, जो कि आज के दौर में भी मौजूद है। एंड मुनकिर अली कहा जाए तो मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन, वो भी आज के दौर में मौजूद है। मतलब देखा जाए तो दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन एंड औलाद यजीद, ये एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जितने भी मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, कहीं ना कहीं उन्हीं के बाल बच्चे करबला में शुमार थे। उन्हीं के बाल बच्चों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बदला लिया एक तरह से। क्योंकि जितने भी दुश्मन थे जो मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग में हारे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं के बाल बच्चों ने आगे चल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनके फादर का बदला लिया। सबको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो करबला जो ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो मौला अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी से ही हो गई थी एक तरह से। जब लोग उनसे हार रहे थे, जब दुश्मन उनसे हार रहे थे जंग में, उन्हीं के बाल बच्चे आगे चल के लिटरली करबला में शामिल थे। बहुत सिंपल सी बात है। तो उन्हीं सब लोगों के चाहने वाले आज के दौर में भी मौजूद है। उन्हीं सब दुश्मनों के चाहने वाले, यजीद के चाहने वाले, मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के चाहने वाले आज के दौर में मौजूद है। तो लेट्स सी, उन्हीं को रिप्लाई करा है अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी ने। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। एंड हाँ, ये जो वीडियो है ये मुल्तान अज़ादारी एक चैनल है, उनकी वीडियो है, तो उनके चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके उनको सपोर्ट कर देना। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करें, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? अब सहाबा की इज्जत करते हैं, करें। अब सहाबा से प्यार करें, इज्जत करें, अहले बैत के बराबर ना लेके। आयत का इंतजार करता था, किसी सहाबी का कोई अमल आयत से पहले साबित करो। आकिमुस्सलात की आयत पहले आई, इन्होंने नमाज बाद में पढ़ी। आतु ज़कात की आयत पहले आई, ज़कात बाद में। हुज्जल लिन्नास की आयत पहले आई, हज बाद में की। जाहिदो फी सबीलिल्लाह की आयत पहले आई, जिहाद बाद में किया। सहाबी आयत का इंतजार कर, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में। बराबरी आले मोहम्मद की करते हो, वहां अमल पहले आयत बाद। जो आयत का इंतजार करे उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जिनका आयत इंतजार करे। अगर आप कहेंगे कि आले मोहम्मद ने कौन सा अमल पहले किया और आयत बाद में, अली बिस्तर पे पहले सोया, ज़मीन नास की आयत बाद में, अली ने अंगूठी पहले दी, आयत बाद में, रोटियां पहले बांटी, आयत बाद में, तलवार पहले निकाली, आयत बाद में, मसरद इल्म पे पहले बैठा, वमान इंदहु इल्मुल किताब की आयत बाद में। सहाबी आयत का इंतजार करते थे, आयत इनका इंतजार करती थी। सहाबी जन्नती है, सरदार जन्नत नहीं। किसने कहा था हमें छेड़ो? जब हम अपनी धुन में लगे हुए थे, किसने कहा था हमें छेड़ो? अब छेड़ा तो फिर सुन, सहाबी जन्नती है, ये सरदार जन्नत है। सहाबी कौसर पिएगा, ये पिलाएंगे। सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेके ले जा सकते हैं। सहाबी मोमन हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं। सहाबी मुत्तकी हो सकता है, इमामुल मुत्तकीन नहीं। सहाबी खैबर में जा सकता है, फातेह खैबर में नहीं हो सकता। सहाबी खंदक में चल सकता है, कुल्ले ईमान तो नहीं हो सकता। मुल्तान सारा बोले, सहाबी नबी को बेटी दे सकता है, ले नहीं सकता। लिहाजा रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना ये एक दुआ है, मेरे अल्लाह तो इन पे राज़ी हो जाए। और राज़ी हमेशा अल्लाह उनसे होता है जिनसे कभी नाराज हुआ। आले मोहम्मद के बारे में, आले मोहम्मद के हक में रज़ी अल्लाह कह नहीं सकते। अगर रज़ी अल्लाह कहोगे तो उस कुरान की आयत को कहाँ लेके जाओगे जहाँ पे खुदा खुद अली से कह रहा है, तूने आज रात सो के खुदा की रज़ाई खरीद ली। हिजरत की रात अली लड़े नहीं थे, सोए थे। अली बोले नहीं थे, सोए थे। और सोए भी चंद लम्हे थे। जो चंद लम्हे आंखें बंद करे और उसकी रज़ाएं खरीद ले, उस अली का जागना कैसा होगा? ये सिर्फ खानवादा रिसालत नहीं, ये आल अल्लाह है, ये खानवादा तौहीद है। अल्लाह तो इनके बगैर समझ नहीं आता।
आज किसी मौलवी से जाके पूछो अल्लाह है कहाँ है, बताओ ना अल्लाह कहाँ है, कहते जी नजर नहीं आता। जब नजर नहीं आता तो फिर माना क्यों, कैफियतों में है, कहाँ पे है, तेरी हवा से खमसा में तो अल्लाह आया ही नहीं। कौन सी चीज है तेरे पास जो अल्लाह के होने की दलील है? आंख से देखा है, आवाज सुनी है, उसकी खुशबू को सूंघा है, उसको छुआ है, उसके जायके को चखा है। तो ये 5 ही तो हिस्से हैं जो किसी चीज के वजूद की अलामत। जब इन 5 में आया ही नहीं तो सबने मान क्यों लिया? कहने इसलिए मान लिया कि मुस्तफ़ा ने कहा, इसलिए सजदा कर दिया कि मुस्तफ़ा ने कहा। जन्नत की ख्वाहिश सबको है, देखी है नहीं, मुस्तफ़ा ने कहा है। फरिश्ते का इंतजार सबको है, मिला किसी से भी नहीं, यकीन है कि मुस्तफ़ा ने कहा है। जहन्नम का डर सबको है, जलती किसी ने भी नहीं देखी, यकीन है कि मुस्तफ़ा ने कहा है। अच्छा, मुस्तफ़ा के कहने पे धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा हूँ। मुस्तफ़ा के कहने पे ना देखा अल्लाह मान लिया, और दिखाया हुआ गदीर पे हाथ, वो तो 1.25 लाख में दिखाया था, उस हाथ को क्यों नहीं माना? ला इलाहा इल्लल्लाह भी मोहम्मद के कहने का नाम है, अलीउन वलीउल्लाह भी मोहम्मद के फरमान का। मेरे इससे पहले ये जो अब मुतशद्दद और मुतअस्सब लोग आ गए हैं ना, इनसे पहले अहले सुन्नत में अब भी लोग मौजूद हैं जो मुतअस्सब नहीं है, जो आले मोहम्मद से सदात भाई प्यार करते हैं। इससे पहले बहुत से उलमा कराम ऐसे थे। मौलाना मौदूदी ने खिलाफत मलूकियत किताब लिखी, आले मोहम्मद की बड़ी मेहनत सर आई। मौलाना कौसर न्याजी जब भी नाम लिखते थे ना मौला अली का, तो लिखते थे करमुल्ला वजह। जब सहाबा का नाम लिखते थे रज़ी अल्लाह ताला। उस दौर में लड़ाइयाँ नहीं थी, ये रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम वाले झगड़े जो है ना, ये तब थे ही नहीं। अच्छा, वो बाकियों के साथ रज़ी अल्लाह लिखते थे, मौला अली के साथ करमुल्ला लिखते थे। एक दफ़ा तालिब इल्म उनके पास है, उन्होंने कहा उस्ताद जी एक बात पूछने के लिए आए हैं, हमें बाहर के लोग आपसे सामने आके बात नहीं करते, हमें कहते हैं कि तुम्हारा उस्ताद जो है ना वो अंदरों शिया है। अंदर से ये शिया है। तो हमने उनसे पूछा जी नहीं हमारा उस्ताद तो शिया नहीं है, वो तो अहले सुन्नत अकायद पे। उन्होंने कहा बिल्कुल अकायद पे है, लेकिन जब वो हजरत अली का नाम लिखता है तो फिर वो करमुल्ला क्यों लिखता है? सारे जब एक जैसे हैं तो फिर हजरत अली को भी रज़ी अल्लाह लिखे, अगर हजरत अली को रज़ी अल्लाह लिखना फिर बाकियों को भी करमुल्ला लिखे। कौसर न्याजी ने जवाब दे दिया है, उसकी कब्र को मेरे सलाम है। उसने कहा मैं अली को करमुल्ला इसलिए कहता हूँ, वहाँ सहाबा में ये है जिसका माथा आज तक किसी बुत के आगे झुका ही नहीं है, ये सिर्फ अली, इसने आज तक कभी किसी बुत को सजदा ही नहीं किया, सिर्फ अली ही का तो चेहरा है। इस्लाम के रोशन बाप को अली कहते हैं। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से गुजारिश करता हूँ, इन मौलवियों की मुजम्मत करो, ये कहीं तुम्हें दुश्मनी में इस हद तक ना ले जाएं तो कि तुम इनकी मोहब्बत पालते पालते अली से महरूम हो जाओ। ये तो इससे पहले तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने अली जैसा हीरा हमें दिया हुआ है। गाड़ी पे या अली मदद का स्टिकर लिखा हो, शिया की गाड़ी, घर के ऊपर या अली लिखा हो, शिया का घर। इस हद तक मजहबी तासुब हो गया है कि इन्होंने मौलवियों की दोस्तियां पालते पालते अली की इज्जत से महरूम हो। ये मैं हाथ बांध के मुल्तान वीडियो कैमरे के सामने कह रहा हूँ, तुम्हारे पास अमीर अल मोमिनीन जैसी शख्सियत तुम्हारी खिलाफत राशिदा में 4थे नंबर पे है। अली को अपने पास रहने दो, अली की इज्जत करो, अली से प्यार करो। तुम्हारे पास एक ही तो अलैहिस्सलाम है, हमारे पास तो 12 अलैहिस्सलाम है ना, आपके पास तो एक ही अलैहिस्सलाम है, तो उस अलैहिस्सलाम को अपने पास रखो। हमारे पास तो कई अलैहिस्सलाम, जो एक है उसकी कदर करो, वरना ये मौलवी तुमसे वो एक अलैहिस्सलाम भी छीनने के चक्कर में, एक अलैहिस्सलाम छीनने के चक्कर में। नहीं जी नहीं, हम अपनी मर्जी से इनको रज़ी अल्लाह शियों को मनवाएंगे। ठेकेदार है तो इस्लाम का, ठीक है फिर एक सौदा कर लेते हैं। मुल्तान में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में शिया कौम के मातमियों की तर्जमानी पूरी दुनिया में करता हूँ, सौदा कर लेते हैं। मैं तेरी मर्जी के रज़ी अल्लाह मानता हूँ, तू मेरी मर्जी के लानतुल्लाह मान। हम इस मुल्क का अमन कायम रखने के लिए हम एक कदम आगे आ जाते, तू हमारी मान ले यार। इतनी तो फिर 2 नंबरी नहीं ना कि हम तेरी माने तो हमारी ना। अगर इससे भी ज्यादा तुम्हें शौक है तो किसी जगह पे बैठ जाते हैं। तू अपनी मर्जी का नाम ले। मैं तारीख से किरदार पढ़ता हूँ, तारीख से किरदार पढ़। ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आले मोहम्मद की दुश्मनी में। तुम्हें इस मुल्क में अली और हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता? तुम्हें गलियों में या हुसैन की सदाएं अच्छी नहीं लगती? तुम जानबूझ के ये आवाजें बंद करना चाहते हो? हम कोई चंदे लेके मजलिसें करवाते हैं, हम कोई खराबे मजलिसें करवाते हैं, हम कोई कब्जे की जगहों पर इमाम बारगाहें बनाते हैं।
हमारा शिया बंदा बस स्टॉप पे डब्बा लेके नहीं चढ़ा कि जी हमें दो, हमने हुसैन के नाम में मजलिस करवानी। तेरे पूरे मुल्क का बजट एक तरफ, मेरी कौम का 10 दिन का खर्चा एक तरफ, 3 महीने कोरोना आया, हॉस्पिटल बंद हो गए, इमाम बारगाह तो खुले रहे। हमने तो कभी भी हुसैन नहीं छोड़ा। हमारे तुम आदमी आज भी दरखास्त लेके थानों में फिर रहे होते हैं। आज हुकूमत ऐलान कर देना जी कि कोई इजाजत नहीं, जो जहां चाहे मजलिस करवाना चाहे, मेरे मुल्क की गली गली में मजलिस होगी। हम तो हुसैन से इस करते हैं। हम तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? खर्च हम करते हैं। ये जी उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, मैं नहीं मानते, जबरदस्ती मनवाना तूने। ये मातम क्यों करते हैं? हमने कभी तुझसे पूछा है तू तरावियां क्यों पढ़ता है? हमने ये बच्चे मिल्लत के बैठते हैं, हमने इनके ज़हनों में तस्सुब भरा ही नहीं। हम इन्हें अली हुसैन सुना के घरों में भिजवा देते थे। हमने कभी तस्सुब नहीं भरा। हम मिंबर पे आके बैठते, चिट पे चिट, चिट पे चिट, ये बताएं जी कहाँ लिखा है, ये बताएं कहाँ लिखा है। जिस दिन हमारा सवालनामा आया तुमसे जवाब नहीं दिए जाने। हमारा तो एक ही सवाल बड़ा है कि अभी तक तो आप यही तय नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम वाली। हम तो मोहब्बत से रह रहे हैं, हमने कभी आज तक नहीं पूछा। हमारे सवाल बड़े खतरनाक होने हैं, मुंह छुपाते फिरोगे अपनी नस्लों से। हमारे सवाल बड़े खतरनाक हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मुल्क को खाना जंगी तरफ ना धकेलो। 4 जाहल मौलवियों के हाथ से ये बागे वापस लो। हम इस मुल्क में अमन से रह रहे हैं, मातम करते हैं, इमाम बारगाहें अपनी बनवाते हैं, मजलिस खुद करवाते हैं, अपने सीने पे हाथ मारते हैं, जंजीर अपनी कमर पे मारते हैं, छुरी अपने सर पे मारते हैं, लंगर अपने घर से बांटते हैं। फिर भी नहीं जी हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं। तू करना क्या चाहता है? तू किसी और का जिक्र करवाना चाहता है? तू किसी एक लम्हे के लिए खामोश रह गया। मैं करारदाद पेश करता हूँ, किसी और का जिक्र करवाना चाहता है, हम ना तुम पे कोई पाबंदी लगवाएंगे, ना हुकूमत को कोई दरखास्त देंगे, ना हम ये कहेंगे इन्हें करने ना दे। खुल के जिसका जिक्र करना चाहता है तू अपना चौक सजा, अपना बाजार सजा, मिंबर सजा, मजमा बुला। इधर हम बैठ जाते, इधर तू बैठते। तुम्हें हुसैन से दुश्मनी करनी है ना, तो हुसैन का दुश्मन यजीद था, फिर सामने सामने बैठ जाते हैं। मैं हुसैन की माँ का किरदार करता हूँ, तो यजीद की माँ का किरदार। जिससे प्यार किया जाए उसकी खुल के बात करते हैं। हमारे 12 हैं, हम मिंबर से 12 का नाम, उनकी माओ की इस्माए मुबारक। पीर होना भी ऐसा चाहिए, बंदा माँ का भी नाम ले शर्मिंदगी। हम पढ़ते हैं मुकाबले पढ़। मैं ये जारहाना अंदाज अपनाता नहीं होता, कोशिश करता हूँ धीमे लहजे में। हम अपने बच्चों तक सीरत आले मोहम्मद मजबूर किया जा रहा है हमें, जिसे घर में कोई नहीं पूछता, खानदान वाले जिससे मशवरा नहीं लेते, मोहल्ले में उसको कोई इज्जत नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पे बैठ के कहता मैं मनाजरा करूंगा, मैं मनाजरा करूंगा। ओए हुजरों में मनाजरे नहीं होते। हम ये तो नहीं है कि हम किसी बंद कमरे में बैठ के कैमरा ऑन करके बदल से पढ़ते हैं, शहर शहर नहीं फिरते, नगर नगर नहीं जाते। हमने कभी आज तक बानी को नहीं कहा कि जनाब सिर्फ मजमा शिया होना चाहिए। खुला मजमा सजता है, माइक पे खड़े होते हैं, उठ के सामने से खड़ा हो जाएगा, ऐसे बहस होती है। ये का तरीकाकार है, बंद कमरे में पता भी नहीं कहाँ बैठा हुआ है। मेरे घर आओ जी, मैंने मनाजरा करना है, एड्डा तू VIP कि तेरे घर जाएं और तेरे घर जाके तुझे हक मनवा के आए। तो घर में बैठ के जो मनाजरे का चैलेंज करना, थोड़ी जहमत कर, ये कैमरा बंद करके पीछे जा, और जो अली से जो इतनी बार बार दुश्मनी कर रहा है, पहले घर से जाके हकीकत का पता करके आ। हम अली के साथ, हम आले मोहम्मद के साथ, बस हमारा एक ही दावा, हम आले मोहम्मद के साथ। जो करना है कर, गालियां देनी है, बकवास करनी कर, अली के सामने ना होना। अली के बारे में आवाज नहीं कसनी, अली के खिलाफ जुबान नहीं छोड़नी। आले मोहम्मद में से किसी एक फर्द के खिलाफ भी तेरी जुबान से लफ्ज निकला, हम गुद्दी से खींच नहीं निकलेंगे। हमें काफिर कहे, हमें मुशरक कहे, हमें जो कहना है कहे, हमें कोई परवाह नहीं। आले मोहम्मद के खिलाफ हम एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं, सैयदा की इस्मत पे हम लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते। कौन सी बढ़ास है तुम्हारी जो भी खत्म नहीं हो रही? बाजारों में मारा है तुमने अली। That's it। अल्लामा आसिफ रज़ा अल्वी जब रिप्लाई देने पे आते हैं ना, तो सामने वाला उल्टे पैर भागता है लिटरली। That's it भाई साहब। अल्लामा आसिफ रज़ा अल्वी कह सकते हैं यार, ये बहुत कड़क जवाब देते, बहुत ज़बरदस्त इनके जवाब होते हैं, बहुत कड़वे इनके जवाब होते हैं, बहुत सच्चाई भरे इनके जवाब होते हैं। ये अपनी धुन में होते हैं, इमाम हुसैन इस्लाम की तारीफ़ कर रहे होते हैं, मौला अली इस्लाम की तारीफ़ कर रहे होते हैं, अहले बैत की तारीफ़ कर रहे होते हैं, मजलिस से पढ़ रहे होते हैं। क्यों इनको चिढ़ाते हो? क्यों उंगली करते हो? क्यों मौला अली इस्लाम के बारे में गलत कहते हो?
क्यों अहले बैत के बारे में गलत कहते हो? क्या तुम उनके दुश्मनों को पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो सामने आओ, तुम भी दुश्मनों का किरदार बताओ, तुम भी उनके माँ के बारे में बताओ, हम भी अपने चाहने वाले के फैमिली के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या गलत है, मतलब क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। मैं हम भी देखते हैं भैया, समझ आ जाएगा कौन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसकी माँ क्या थी, किसका। बहुत ज़बरदस्ती बिल्कुल सामने बोलते हैं भैया, बहुत सिंपल सी बात है। जो है मुंह पे है, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। बहुत सिंपल सी बात है। डायरेक्टली इन्होंने कह दिया है कि अहले बैत को किसी के साथ जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है एंड उनके बारे में गलत कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, लेकिन अगर तुम गलत कहोगे तो हम जवाब तुमको देते रहेंगे। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। लोग बंद कमरे में कैमरा ऑन करके बैठ के कहते हैं कि आओ मुनाजरा करें। उनको कहा इन्होंने कि पहले अच्छे से किताब तो पढ़ ले, पहले ठीक से जिसको तू चाहता है ना उसके बारे में तो जान ले, उसके बाद मुनाजरा करना। ये तो खुलेआम कहते हैं भैया, तुमको मुनाजरा करना है ना, सामने आओ। तुम फिर उल्टे पैर भागोगे इस तरह से। जब ये जवाब देंगे ना लोग उल्टे पैर भागेंगे, मुझे पता है, बिकॉज इनके जवाब बड़े कड़ाड़े होते हैं, बहुत कड़क रिप्लाई देते हैं ये, क्योंकि अपन बहुत पहले से इनको सुनते हैं। अरे मैं इसीलिए इनको सुनता भी क्योंकि ये जो बात है बिल्कुल मुंह पे कहते हैं, कुछ छुपते छुपाते नहीं है, जो बात है मुंह पे कहते हैं। जो बात है बहुत सिंपल सी बात है भैया। ऐसा नहीं है कि भाई खुलेआम वो नाम ले रहे, नाम किसी का भी नहीं ले रहे, दुश्मन कह रहे, मौला अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन कह रहे हैं। जितने भी दुश्मन है, लाइक जिनकी ये लोग तारीफ़ करते आ रहे हैं या फिर जो रुकावट डालते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चीज़ों में, मजलिसों में, सबीलों में। अभी सबीलों को लेके बहुत सारे ऐसे लोग जो बातचीत कर रहे हैं कि सबीलें नहीं लगाना चाहिए, हराम है, ये है, वो है। एंड जो उन्होंने एक बात कही थी ना स्टार्टिंग में, वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी कि जो बाकी लोग हैं वो आयत पढ़ के अमल करते हैं, लेकिन जो मौला अली अलैहिस्सलाम है ना, जो वो करते हैं ना, वही एक तरह से उसके बाद आयत बन के आती है। पहले वो अमल करते हैं फिर आयत बन के आती है। बट जो दूसरे लोग हैं वो पहले आयत को पढ़ते हैं फिर अमल करते हैं। मतलब जो अल्लाह उनसे कहते हैं एक तरह से, जो वो कुरान में होता है वो पढ़ते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम जो करते हैं ना, वो आयत बन जाती है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो तुम अहले बैत को नहीं जोड़ सकते किसी के साथ, रज़ी अल्लाह वाली बात हो, चाहे वो एक पर्सन की बात करी गई है जिन्होंने करम मुल्ला, इस तरह से लाइक मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए यूज़ करा जाता था पहले, है ना, इस तरह से बाकियों के लिए रज़ी अल्लाह एंड करम मुल्ला ऐसे कुछ कहते हैं। तो उस दौर में अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह को लेकर लड़ाई होती नहीं थी। आज के दौर में अलैहिस्सलाम मतलब अल्लाह की सलामती हो, इस तरह से लाइक कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम लेने के बाद, जो कि बहुत सारे लोग आजकल ले भी रहे हैं। मैंने खुद देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पहले मौला अली अलैहिस्सलाम को रज़ी अल्लाह कहते थे, अब वो अलैहिस्सलाम कह रहे, क्योंकि उनको भी धीरे धीरे भी समझ में आ रहा है कि हम अलैहिस्सलाम के बजाय रज़ी अल्लाह यूज़ नहीं कर सकते मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ। बहुत सिंपल सी बात है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले से रज़ी अल्लाह कहते थे, मतलब वो शहाबा में डालते थे। एक्चुअली ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो बहुत अलग है। मौला अली अलैहिस्सलाम अलग है, सबसे हटके शेर अल्लाह के। तो या दैट्स इट। ये जो वीडियो है इसकी लिंक तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आजकल के जितने भी ये जो औलाद यजीद थे सबको एक करारा जवाब मिल गया है, एंड जो उस दौर के लोग थे उनको भी एक करारा था जवाब कह सकते हैं अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर की तरफ से। मुझे वीडियोस बहुत पसंद है इनके भैया, इसलिए मैं इनके वीडियोस को देखता हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल करारा जवाब देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो फिर ठीक है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाय, क्या